हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुणाल खंडेलवाल। और आज मैं मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे निफ्टी ने एक अपना 52 वीक का जो हाई ब्रेक किया है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। साथ में ऐसे कौन से स्टॉक है जिसको लेके आप फॉर आ लॉन्ग टर्म बुलिश हो सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर्स को लेके अपन उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आप सबके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट जो मेरा मेरा जो मानना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आप 10 साल 20 साल 30 साल का हम जो बोलते हैं, इट्स अ ट्रैप। मेरे वो ट्रैप होता है। आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, आपको ये होना चाहिए कि आप जो कैपिटल लगा रहे हैं वो 2 से 3 साल के अंदर आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल उतनी हो जानी चाहिए। जैसे मानिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो वो 2 से 2.5 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए हो जाने चाहिए, जहाँ से विड्रॉ करके दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सके। मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट का जो प्लानिंग होती है वो मेरे लिए बिल्कुल सही होती है। मैं कोई सी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जो मैंने आज ले लिया मैं 10 साल लेके भूल जाऊँ। मेरा मानना ये नहीं है, क्योंकि आई ऑलवेज वांट कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप उसके ऊपर आई रखो। मैं ये नहीं कहता उसमें डेली बाहर निकालो, इन आउट बाय सेल करो, बट यू शुड कीप ऑन आई। मतलब जस्ट लाइक आपको अपनी स्टॉक पे नज़र होनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए, लाइक यू हैव अ प्रॉपर्टी। आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की, तो ऐसा तो नहीं है ना आप प्रॉपर्टी लेके भूल जाते हो। आप उसको देखते तो हो, वॉच तो करते हो कि अभी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खाली ज़मीन में किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, या मार्केट में रेट क्या चल रही है, मार्केट में अंदर कुछ अनसर्टनिटीज ऐसी आ रही है कि वहाँ पे कोई आपके फ्लाईओवर बन के निकल जाए आपके प्रॉपर्टी के ऊपर से। बिकॉज ऐसा होता है प्रॉपर्टी में। वैसे स्टॉक मार्केट में हमने कोई स्टॉक लिया, मानिए वो स्टॉक ही डेट पे हो गया, वो स्टॉक मतलब सेबी ने उसको अनरेगुलाइज कर दिया, तो देर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको मतलब उसको अभी भी होल्ड करके रखो। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि कोई से भी स्टॉक रखो, कोई से भी इन्वेस्टमेंट करो, तो उसे 2-3 साल तक के लिए लो। अपनी कैपिटल जो आपने लगाई है उसको वहाँ से आप एग्जिट करो और दूसरी जगह डिप्लॉय करो। आपकी कैपिटल छोड़ दो, आपने इन्वेस्टेड कैपिटल उसको छोड़ के जो आपके रिटर्न है, रिटर्न को निकाल लो। सो दैट आपकी कैपिटल रोटेट हो रही है और आपकी पोर्टफोलियो आपका इंक्रीज हो रहा है, रादर देन कि आप किसी स्टॉक को लेके भूल जाओ 10 साल 20 साल 50 साल के लिए और आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो मेरा मानना ही नहीं है। आई ऑलवेज वांट कि आप जो कैपिटल लगा रहे हो आप उसका मजा भी लो। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है, तो आपका आपका इंटरेस्ट हमेशा क्रिएटेड रहता है। तो मेरा मानना ही है। तो पहले आज अपन मार्केट की बात करते हैं। जैसे मैंने मार्केट में पहले भी बताया था, इन द स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर मैंने बताया था कि देयर आर 3-4 स्टॉक जिनके ऊपर मैं बुलिश होकर बैठा हुआ था। द फर्स्ट इन मदरसन सुमी, आज खुद आप देख सकते हैं 64 पे था, 72 चल रहा है। BPCL 300 पे बात की थी, 322 के अप्रॉक्स चल रहा है। टेक महिंद्रा वहीं इसी रेंज पे है। मैं बोल रहा हूँ टेक महिंद्रा का जिसमें ब्रेकआउट आएगा, इट विल नॉट गोइंग टू स्टॉप 1200-1300 रुपीज़ से पहले नहीं रुकेगा टेक महिंद्रा। और आप देख लीजिएगा LTI जिसको लेकर भी मैं बुलिश था, लेकिन मैं इन सब स्टॉक को लेकर बुलिश होता हूँ, बट बीइंग अ ट्रेडर मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता मेरी पोजीशन को, क्योंकि आई हैव अ लिमिटेड कैपिटल। दो मैं यही कहता हूँ जो आपकी जैसी कैपिटल हो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्ट करें। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो मेरा पोर्टफोलियो अलग चलता है। मैं आपको वो भी इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर इन्वेस्ट भी करता हूँ। प्लस मैं ट्रेडिंग जो करता हूँ, ट्रेडिंग के अंदर मुझे जो चाहिए होता है, मुझे जितनी मेरी कैपिटल डिप्लॉय होती है उसे 10-20% मुझे रिटर्न मिल जाती है। मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। बट मैं स्टिल आई एम टेलिंग यू कैन गो अलॉन्ग इन टेक महिंद्रा। आप गो अलॉन्ग इन सेंस ऑफ क्या बाय कर सकते हो। इट्स अ टाइम टू बाय, नॉट अ टाइम टू सेल। मैं बार बार कहता हूँ टेक महिंद्रा, BPCL। देखिए BPCL को मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, जब से 300 पे चल रहा है, मैं 300 से BPCL इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, चलिए अपन चार्ट ही देखते हैं, थोड़ा आपको पीछे की जो स्क्रीन है वो थोड़ी अच्छे से दिखेगी। देखिए, ओके, पहले मैं आपको BPS में दिखाता हूँ। आई मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरी जो कैपिटल है वो बहुत लिमिटेड थी, तो आई जस्ट रन 500 रुपीज़ इन दिस अकाउंट। मैंने 540 रुपये कमाई, डिप्लॉय कैपिटल दी। अगर मैं पे ट्रेड को नहीं निकालता तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये BPCL में मिलते, मतलब इन जस्ट ऑफ मुझे 3-4% का रिटर्न मिलता। बट मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा इसके पीछे। आज मैंने अपने सारे ट्रेड काट दिए किस अकाउंट से, आज के मेरे सारे ट्रेड क्लोजिंग हो गए हैं, एंड आई जस्ट रन 15,000 का मेरा प्रॉफिट आया था। आज का मेरा डेली प्रॉफिट, टुडे प्रॉफिट है ये। और इस अकाउंट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आई हैव ए 2 अकाउंट। तो देखिए BPCL के अंदर आई जस्ट अंडर 2,600 रुपीज़ इस अकाउंट में मैंने कमाए, और अभी 2,000 का मैंने BPCL का प्रॉफिट बुक किया। ये मेरा जो प्रॉफिट है, अनबुक प्रॉफिट मेरा चल रहा है, जो मैं लॉन्ग हूँ। टेक महिंद्रा में मैं आपको कह रहा हूँ, टेक महिंद्रा में लॉन्ग हूँ, फ्यूचर बाय कर रखा है जिसमें मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये स्ट्रेटेजी है 1000, ये स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये स्ट्रेटेजी आपको मैं अभी समझाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगी। अभी अपन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अपन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही चलते हैं। एंड नाउ वी डायरेक्टली गो टू BPCL। मैं आपको BPCL दिखाता हूँ। देखिए मेरी आप वीडियोज़ है, मैं आपको मैं लिंक उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा, जिस लिंक पे मैंने बताया था कि यहाँ से आप BPCL बाई कर लीजिए, तो मैं वो भी बताऊँगा। अब देखिए आप, मैंने जब 300 का जब BPCL खाया था, मैंने 300 चला था,
दैट्स द टाइम कि आपको हम अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैंने स्टार्टिंग वीक को नवंबर, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीक का नवंबर कहा था, स्टार्टिंग जब मंथ स्टार्टिंग हुई थी कि गो लॉन्ग है BPCL। अब BPCL मैंने क्यों बोला है कि BPCL बाय हो रहा है, मैंने इसका आपको कोरिलेशन बताया था। देखिए जितनी भी पेट्रोलियम कंपनी होती है वो सीधे कोरिलेट करती है क्रूड से। एज सुन एज क्रूड की प्राइस इंक्रीज होती है ना, तो अपने जो इंडियन पेट्रोल प्राइस है हम इंपोर्ट करते हैं, वी आर द इंपोर्टर ऑफ क्रूड, राइट। तो जब हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो टैक्सेशन वो ज़्यादा हो जाते हैं, हमें चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो हमारा क्रूड बेसिकली लॉस में से चल जाती है हमारी पेट्रोलियम कंपनीज, ओके। अब बट जैसे जैसे क्रूड की प्राइस डाउन हो रही है, इंटरनेशनल क्रूड की प्राइस डाउन हो रही है, वी आर अ क्रूड इंपोर्टर, हम क्रूड को इंपोर्ट कर रहे हैं, और क्रूड को जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट। क्रूड की प्राइस डाउन हो रही है तो हमें क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कम पैसा देना पड़ रहा है। इसके साथ में अभी एक और चीज़ जो रिसेंटली चल रही है वो फेड इंटरेस्ट रेट है, जो फेड रेट बढ़ा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इन्वर्स हो गई थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फेड के रेट से क्या हुआ, देखिए क्रूड की प्राइस अप हो रही थी, चलिए इंडिया फिर भी एक बार इस चीज़ से सफ़र कर जाता है, चलो क्रूड की प्राइस अप हो रही है, हम महंगे में खरीदेंगे तो हम यहाँ पे भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे, तो ठीक है हमारा बेसिकली हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट अब क्या हुआ, क्रूड तो महंगा हुआ, फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो हमें डॉलर इंक्रीज हो गया, ठीक है, डॉलर इंक्रीज हुआ तो हम पहले इंपोर्टर है तो हमें डॉलर में पे करना पड़ रहा है, डॉलर में भी पे कर रहे हैं तो हम ज़्यादा तो पे कर रहे हैं, प्लस हमें क्रूड की प्राइस भी बढ़ गई इंटरनेशनली, क्योंकि हम इंटरनेशनल क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्रूड की प्राइस भी बढ़ गई, तो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, हम पे ज़्यादा कर रहे हैं। उसी कंपेरिजन में इंडिया ने अपनी क्रूड की प्राइस को इतना इंक्रीज़ नहीं किया। इंडियन पेट्रोल की प्राइस जिस उस लेवल पे इंक्रीज़ नहीं हुई जिस लेवल पे क्रूड की प्राइस बढ़ी। और मैं आपको सीधा इसका क्वार्टर प्रॉफिट दिखाता हूँ, क्वार्टरली देखिए आप क्या हुआ। BPCL का अपन खोलते हैं, देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर, जून क्वार्टर 6,000 का लॉस आया, सितंबर क्वार्टर क्योंकि क्रूड डाउन होने लग गया, लॉस मिटिगेट हुआ। इज़ नॉट जस्ट BPCL, इसके अंदर गवर्नमेंट 10,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी, वो अलग चल रही है, उसको माइनस करके प्रॉफिट में लॉस बता रहा हूँ, अदरवाइज लॉस बहुत बड़ा हो सकता था। देखिए जून क्वार्टर लॉस, सितंबर क्वार्टर लॉस मिटिगेट हुआ, माइनस हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हम क्या ये साइन क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ बुलिश, आप बुलिश हो सकते हैं। बुलिश होने के रीज़न मैंने आपको एक ही नहीं बताया, देखिए सारे फैक्टर्स बताए मैंने, फंडामेंटली मैंने आपको सारे फैक्टर बताए, और इसके फंडामेंटली देखिए BPCL कहाँ से करेक्ट होके आ रहा है। देखिए आप 2022 यहाँ से स्टार्ट ले लीजिए, 400 से करेक्ट होते होते करेक्ट होके आ रहा है 300 तक करेक्ट हो गया। जैसे मैंने बताया 50% 30% के मैंने एक रेशियो बताया था इन्वेस्टिंग का, मैं आपको वापस बताऊंगा क्या होता है। उसी पॉइंट पे देखिए करेक्ट हुआ, लॉन्ग हुआ, टेक्निकली चीज़ें सही हुई, फंडामेंटली चीज़ें सही हो गई, डबल बॉटम बन गया। जो डबल बॉटम होते हैं वो आप भी बोल सकते हैं, बट मैं आपको डबल बॉटम से बजाय मैं आपको फंडामेंटली समझना चाहता हूँ। फंडामेंटली क्या हुआ, क्रूड की प्राइस डाउन हो गई। अब मैं आपको क्रूड की प्राइस बताता हूँ कैसे डाउन हुई। जैसे देखिए इंटरनेशनली क्रूड को देखा जाता है, मैं आपको इंटरनेशनल क्रूड बताता हूँ, वो आपको ज़्यादा कैसे समझ में आएगा। WTX क्रूड इंटरनेशनली अपन इसको ऐसे देखते हैं, WTI क्रूड देखते हैं, सॉरी। देखिए मैं आपको इसका टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ, प्राइस कैसे कितनी ज़्यादा करेक्ट हो गई और किस पॉइंट पे करेक्ट हुई है, ठीक है। इसको अपन कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखते हैं। अब देखिए आप डाउन 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 BPCL और ये सीधे जैसे जैसे नीचे जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि क्रूड ऊपर नहीं जाएगा, क्रूड इन दी लॉन्गर टर्म हम जब मार्केट को ऊपर कहेंगे क्रूड भी ऊपर जाएगा, बट जैसे क्रूड ऊपर जाएगा तो हमारी पेट्रोल कंपनी भी ऊपर जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस भी तो इंक्रीज होगी ना फिर। बट अभी क्या हुआ, एक्सेप्शनल वे में पेट्रोल की प्राइस तो इंक्रीज नहीं हो रही थी, बट क्रूड की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, डॉलर भी इंक्रीज हो गया, तो इंडिया के लिए वो इन्वर्स हो गया। जब इंडिया की चीज़ें इन्वर्स हुई तो हमारे नेगेटिव इंपैक्ट आया पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर, जो कि हमने देखा। और ये इंपैक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें करेक्ट हो गई, क्रूड करेक्ट हो गया। देखिए क्रूड यहाँ पे करेक्ट हुआ, ये करेक्ट होते हुए चल रहा है, ये अक्टूबर से देखिए सडनली 130 हो गया था, 70 आगे 50% करेक्शन पॉइंट पे आया, और ये इसका मीडियम बन गया। देखिए आप इसका मीडियम देखिए, ये देखिए ये 2006-7 के बाद लो पे आ गया वापिस से, इसका पॉइंट पे करेक्ट होके आया है। लॉन्गर टर्म में आप देख रहे हैं, मैं आपको कुछ समझाने की मुझे चाहिए नहीं, आप खुद समझ सकते हैं चीज़ें कितनी करेक्ट हो रही है। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रूड मतलब पेट्रोल, HPC या BPC, द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अप्रॉक्सीमेटली आप होल्ड करिए, आपको 400-420 विद इन अ ईयर आपको दिख जाएगा BPC, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर चीज़ें नेगेटिव नहीं हुई, अगर इफ़ कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो गई इंडिया मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट में, जैसे कोरोना जैसी चीज़ हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई, तो मार्केट पूरा ही फॉल होगा, फिर दैट्स नॉट क्रूड, सब चीज़ें ही फॉल होगी। बट फॉर अ टाइमिंग चीज़ें करेक्शन पे हैं, चीज़ें करेक्ट हो रही है। मैं आपको इंडिया विक्स कहता हूँ, देखिए इंडिया विक्स कितना ज़्यादा करेक्ट हुआ है। जो इंडिया विक्स को समझता है वो समझ सकता है इंडिया विक्स कितना बॉटम पे आ गया। इंडिया विक्स अपने बॉटम पे चल रहा है,
एंड दैट्स अ साइन कि मार्केट ऐसे बुलिश होने वाला है, और मैं खुद मार्केट को बुलिश हूँ। मैं आपको मेरी पोजीशन मैंने दिखाई है, बट वो आपको इतनी अभी समझ में ही नहीं आएगी। दैट्स अनदर थिंग। तो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव व्यू के अंदर है, आप इसमें लॉन्ग हो सकता है। मैं टेक महिंद्रा आपको पहले से भी बता रहा हूँ। एल टी आई मैंने कहा था, मैं एल टी आई को लेके लॉन्ग था। ये देखिए मेरी पोजीशन थी एल टी आई में, मैं 3 दिन से लॉन्ग था। मेरे 24,000 का प्रॉफिट हुआ। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसमें 11,000 मेरे लॉस हुआ, तो ओवरऑल मुझे 12-13 हज़ार मिल गए। 3-4 दिन का मेरा था, और कितना परसेंट मुझे मिला मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब इसके अंदर एक्चुअली वो रेशियो नहीं आ रहा, बट मुझे प्रॉफिट आपको दिख रहा है। और द वन हु मतलब लोगों को लगता है कि मतलब ये मतलब आई डोंट नो कि बैटिंग है, नहीं भाई, ये मार्केट बिल्कुल एनालॉजी मार्केट है। आपकी रिसर्च होती है, आप पेशेंस रखते हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो रिटर्न आती है। मेरा यही है बताना मेरा। और देयर सो मैनी स्टॉक, लेकिन मैंने आपको जैसे मदरसन सुमी का भी कहा था। मदरसन सुमी मैंने 62 पे बोला था। देखिए जब से मैंने आपको मदरसन सुमी बोला है, इसने बॉटम बना दिया। देखिए 62-64 पे बोला था, मैंने चेक किया, मार्केट ने बॉटम बनाया। कंपनी सही वर्क कर रही है। जब तक कार की सेल अच्छी चलेगी तो इसकी भी सेल अच्छी होगी। कार्स के पार्ट्स बनाती है, फर्स्ट पार्ट बनाती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर है ये, कॉपीज़ नहीं बनाती। मारुति सुजुकी को प्रोवाइड करती है, ऑडी को प्रोवाइड करती है, सबको कार्स के पार्ट्स प्रोवाइड करती है, मिरर एंड ऑल। तो दैट्स अ गुड स्टॉक टू बाय। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको कहा था, देखिए बॉटम बना के यहीं से करेक्ट हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। दैट स्ट्रेटेजी दैट कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो यूनिलीवर इसको पॉजिटिव साइड में लेके जाती है, राइट। बट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, यूनिलीवर बॉटम पे चल रहा था, मतलब करेक्ट पॉइंट पे था। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगी तो यूनिलीवर इसके साथ कोरिलेट करता है। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगी तो यूनिलीवर भी अपने ऑल टाइम हाई बनाता है और निफ्टी को बीट करता है इन द लॉन्गर टर्म। तो भाई अभी निफ्टी को बीट नहीं कर रहा, तो इसको लेकर मैं लॉन्ग हूँ। टेक्निकली भी लॉन्ग हूँ, फंडामेंटली भी मैं लॉन्ग बोल रहा हूँ, लॉन्ग नहीं कह रहा, लॉन्ग है, मतलब फ्यूचर में बाय करना चाहता हूँ, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको कुछ भी ऐसी क्वेरी है जो आपको पूछनी है, अगर आपको लगता है कि लाइक इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग, और आपके कोई पोर्टफोलियो में दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि आपको फंडामेंटली कुछ पूछना है, स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो यू कैन DM मी, यू कैन कॉल मी। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। मेरा मोटिव यही है, देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। मुझे टाइम मिलता है, मुझे अच्छा लगता है बताना, क्योंकि मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसे मेरा भी मन लग जाता है। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि ट्रेडिंग इज अ वर्स्ट बोरिंग गेम। इससे ज़्यादा बोरिंग बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि राइट, क्योंकि आप अकेले बैठे रहते हो, यू हैव नो वन। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं वो लॉसेज में चलते हैं, तो वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाते सबके सामने। बट आई कैन टेल यू ट्रेडिंग इज द मोस्ट बोरिंग बिजनेस जहाँ पे आप अकेले काम करते हो। डेट्स वाई मुझे एक चीज़ लगी कि मुझे बताना चाहिए। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट इन योर पोर्टफोलियो, इन योर रिगार्डिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। So thank you for watching. That's it for now. Thank you.